परम पूज्य आचार्य भगवान मुकुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की, भू चेतनात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में हम बैठकर जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, जो अनेकांत में है और स्यादवा जिसका स्वरूप है। इस जीव ने जो है अनंत काल से मिथ्यात्व का संसर्ग किया है और यही कारण रहा है कि इस जीव ने सम्यक आचरण प्राप्त नहीं कर पाया। क्या? सम्यक आचरण प्राप्त नहीं कर पाया। इसीलिए ये जीव जो है अगर वास्तविकता में बंध के कारणों को देखे तो सबसे पहले उसमें आता है क्या? मिथ्यात्व। कौन सा आता है? आपके 8वें अध्याय का पहला सूत्र है, मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतवा, है ना? पहला सूत्र है ये। तो ये सूत्र बता रहा है कि बंध जो होता है विशेष रूप से सबसे पहले मिथ्यात्व से होता है। किससे होता है? मिथ्यात्व से होता है। मिथ्यात्व के कारण ही जीव अवृत्ति में रहता है। क्या है? मिथ्यात्व के कारण ही जीव अवृत्ति में रहता है। ठीक है? मिथ्यात्व, अवृत्ति, और अवृत्ति के कारण ही जीव प्रमाद में रहता है। ये आप देखो कितना सूत्र सटीक लिखा है। क्या है? क्योंकि मिथ्या बुद्धि है इसलिए वो वृत्ति होना नहीं चाहता या महावृत्ति होना नहीं चाहता, और इसी कारण से उसके प्रमाद होते हैं। और इसी कारण से ये कहा जाए कसायों की तीव्रता भी होती है, और तीव्रता के कारण भी, अगर कसाय भी इसलिए करता है वो मिथ्या बुद्धि के कारण। और मिथ्यात्व के साथ अनंतावंती तो है ही है। ठीक है? और इसीलिए योग भी विकृत रहते हैं। तो सब ये बंध के कारण है। इनको ऐसा भी घटित करो तो ये पूरे घटित होते हैं। इसीलिए आज तक जीव ने दर्शन मोह के कारण, देखो दर्शन मोह का अर्थ क्या होता है? मिथ्यात्व। क्या है? जो अपन विषय चल रहा है उसको समझो। दर्शन मोह के कारण, मिथ्यात्व के उदय से यह जीव पर पदार्थों में अहम भाव रखता है। अब आप कहोगे मिथ्या दृष्टिकोण कहलाता है। अब यहाँ पर उसकी पूरा खुलासा हो गया है कि यानी पर पदार्थों में जो अहम बुद्धि होती है, देखो वो क्या है? मिथ्या बुद्धि, मिथ्यात्व। अब पर पदार्थों को अपना नहीं मानेंगे तो व्यवहार से मानो, निश्चय से मत मानो, भेद करो। देखो ये नया विषय है। मोह ही मिथ्यात्व है। क्या है? और ऐसा मोह हो जाता है कि आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार जी महान ग्रंथ में लिखा है कि अहमेदम एदमहम अहमेदस्य होइमम एदम अर्णम जा परिदब्बम सचित्ता चित्त में शंबा। यानी सचित, अचित और मिश्र परिग्रह को यह मेरा है और मैं इनका हूँ, ऐसा मानता है। अहमेदम भाव और मवेदम भाव। ठीक है ना? वो यहाँ घटित हो रहा है। यहाँ जहाँ अहम बुद्धि आ जाती है, शरीर देखना, शरीर, वकील साहब, शरीर आप हो, आप शरीर को अपना ही मान लेते हो। ध्यान रखना। इसी कारण से
आप भिन्नता नहीं लाओगे तो आपको सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर आत्मा से भिन्न है। रोग शरीर में हुआ है, आत्मा में जब तक ये मिथ्या बुद्धि नहीं निकल रही है आपकी, ध्यान रखना, तब तक आपका मोह हटा नहीं है। और जब तक ये मोह हटेगा नहीं तब तक आपको सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। या तो उपशम होगा, या क्षय होगा, या क्षय उपशम होगा। 3 प्रकार का इस हटने से आपको सम्यक दर्शन होता है। सीधे सिद्धांत पे आ रहे हैं, ठीक है ना। शायद कठिन पड़ता है तो लोगों को समझ में नहीं आता होगा। ये बताओ, वस्त्र आप हो क्या? रंगमंच, रंगमहल, भैया रंगमहल आप हो क्या? फिर आप खुश क्यों हो जाते हो? हैं? हमने तो रंगमहल की बात कही, तुमने हाथ जोड़ लिए। उसको तुमने, दुकान को तुमने आत्मस्वरूप मान लिया। मान लिया नहीं? क्या है? जैसे किसी से कहा जाए चश्मा वाले, देखो ठीक है ना, पर चश्मा आपका, सुनना है, लक्षण है, हम ये नहीं करें, नहीं लक्षण है। अब लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे से समझो, ये थोड़ा सा न्याय का विषय यार आपके जीवन में बहुत काम आएगा, है ना। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत, एक अनात्मभूत। क्या है? लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। ये न्यायदीपिका से बोल रहे हैं आपको, आत्मभूत और अनात्मभूत। क्या है? आत्मभूत और अनात्मभूत। जो आपका ज्ञान है, दर्शन है, वो आत्मभूत लक्षण है। कैसा है? जहाँ जहाँ ये आत्मा रहेगी वहाँ वहाँ ज्ञान दर्शन रहेगा। व्याप्ति भी घटित होना चाहिए। जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन रहेगा वहाँ वहाँ आत्मा और जीव रहेगा। ठीक है ना। ये आत्मभूत लक्षण है। और एक है अनात्मभूत लक्षण। जैसे बोलू भैया, आपसे कहा गया, शरद भैया, वो बहुत सारे लोग पहने यहाँ तो, क्या त्रिलोकचंद जी चश्मा वाले जैसे ही कहा, क्या अब चश्मा आपका लक्षण तो नहीं है पर अनात्मभूत है। जैसे उदाहरण दिया, व्यक्ति के हाथ में डंडा, तो उसको बोलिए डंडा वाले, क्या हो गया? तो अब ये समझना, अनात्मभूत को आत्मभूत नहीं मान लेना, आत्मभूत को अनात्मभूत नहीं मान लेना, यही मिथ्यात्व हो जाता है, यही विपरीतता होती है ना। चश्मा है, चश्मा मैं नहीं हूँ, चश्मा मैं नहीं हूँ। ऐसे ही ध्यान रखना, शरीर भी मैं नहीं हूँ। क्या है? शरीर शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर कर्म के संयोग से पर्याय मिली है। क्या है? शरीर आत्मभूत लक्षण नहीं है। एक और ध्यान रखना, शरीर आत्मभूत लक्षण नहीं है। क्या है? शरीर आत्मभूत लक्षण नहीं है। अगर शरीर आत्मभूत लक्षण होता तो सिद्धों के पास भी होना चाहिए था। उनका नाम ही क्या है? अशरीरी। क्या बोलते अपन? क्या बोलते हैं उनको? देखो सिद्धांत समझो आप इस चीज को। जो नष्ट हो जाए वो पर्याय, जो उत्पन्न हो वो पर्याय। और यहां तक कि नहीं सुनी होगी, ध्रुव रहने वाली भी पर्याय होती है। क्या है? ध्रुव रहने वाली, ध्रुव रहने वाली, वो भी क्या है? पर्याय। वो भी क्या है? पर्याय। पर्याय भी 2 प्रकार की होती है, एक नित्य पर्याय, एक अनित्य पर्याय। लोग यही समझ लेते हैं पर्याय तो हमेशा कैसी है?
अनित्य होती है, क्षण क्षण में परिवर्तन होती है, फिर भी नित्य पर्याय स्वीकार की गई है। क्या है? हाँ, कई लोग इसमें भ्रमित हो जाते थे। हमारे जब भैया लोग पढ़ रहे थे आला पद्धति, तब वो बोल रहे थे ध्रुव को कैसे अपन ने पर्याय मैंने अपन ने स्वीकार किया। हमने कहा भी आपने पढ़ा नहीं है, धीरे धीरे पढ़ोगे अज्ञान का नाश होगा आपका, धीरे धीरे आपको ही समझ में आएगी। इसीलिए जब जीव पढ़ता है तब उसको समझ में आता है कि हम कहाँ पढ़े हुए हैं, और फिर सम्यक ज्ञान से उसके ज्ञान में विशुद्धि बनती है। सबसे पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धान। क्या है? जब तक आपका श्रद्धान पक्का नहीं होगा उनकी बात भी स्वीकार नहीं करोगे। आप तो शास्त्र की बात को ऐसे ही है लिखा है, अब ऐसे कौन पालन करेगा? क्या है? अरे जितना मंदिर आते महाराज इतना ही तो बहुत हो गया, अब आप तो कहाँ महाराज तक की बातें पहुँचाते हो। क्या है? ध्यान रखना भैया, इन बातों को लेकर ऐसा मत कहो, ये कहो कि महाराज हमारी योग्यता कम हो रही है, हम अपने उपादान को नहीं जगा पा रहे हैं। ठीक है, हम चाहें तो कल्याण कर सकते हैं, पर हमारा राग भाव बैठा है। देखो, इस चीज़ को समझोगे तो आपका ठीक है। ये भी कहते हैं जितनी आपकी क्षमता है, शक्ति है, धीरे धीरे कम से कम वो उदय में आएगी, ठीक है, बढ़ेगी। पर आप सीधा सीधा दोष जिनवाणी पे और भगवान पे रख देते हो। क्या बोलते? ऐसा तो बहुत लिखा है, हो गए ऐसे बहुत से त्यागी। क्या है? ऐसी बात करने वाले मिथ्या दृष्टि कहते हैं इनको, जो अपनी कसाई की पूर्ति के लिए जिनवाणी को झूठा कहते हैं, देवशास्त्र गुरु को झूठा बोलते हैं। क्या है? और जब तक अंतरंग से कसाय ऐसी जाति नहीं है, बेजीव क्या मुनिराज भी बन जाए, नौवें ग्रहव्यक्त भी पहुंच जाए, ध्यान रखना उनका कल्याण नहीं होता। क्या है? अभी हम लोग मूलाचार्य जी पढ़ रहे थे, उसमें एक नया शब्द मिला। क्या? कि जो 12 अंग और 14 पूर्व को जो निर्गंथ योगी मुनिराज पढ़ते हैं, तो उसमें 10वां पूर्व आता है। क्या आता है? 10वें पूर्व को कुछ साधक पढ़ते और उसमें विद्याएं जो है ना, 10वां पूर्व विद्यानुवाद है, उसको पढ़ने के बाद बहुत सारी विद्याएं सामने आके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं हे भगवान मुझे कार्य दो। और कुछ महाराज सुनना, कुछ महाराज और रुद्र का तो नियम ही है, रुद्र उनको पढ़ने के बाद वो उनके क्या है, उनसे काम करवाने लगते हैं और चारित्र भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या? 10वें पूर्व को पढ़ने के बाद, इतना ज्ञानी होने के बाद भी क्या है, भटक जाते, चारित्र भ्रष्ट हो जाते। और कुछ महाराज भी ऐसे होते हैं, इनका नियम, रुद्रों का तो नियम ही है, वो भ्रष्ट ही हो जाएंगे। कुछ महाराज भ्रष्ट भी हो जाते हैं, सुनना इस बात को, भ्रष्ट होने के बाद पुनः अपने व्रतों में स्थिर भी हो जाते हैं, फिर दीक्षा ग्रहण आदि कर लेते हैं। उनको बोलते क्या? भिन्न 10 पूर्वी, भिन्न 10 पूर्वी। और कुछ ऐसे भी महाराज हैं जो इन विद्या देवताओं देवियों को देखकर उनसे कुछ नहीं मांगते, बोले हमने तो अध्ययन किया था, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, आप अपने यथास्थान पर जाएं। उनको बोलते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। उनको क्या बोलते हैं? अभिन्न 10 पूर्वी। यानी वास्तविकता तो यही है
कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें। उस शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद यदि हमें कोई उपलब्धि होती है तो ध्यान रखना, इसमें हमें बहना नहीं चाहिए और शास्त्रों को हमें गलत भी नहीं कहना चाहिए। हमारी मिथ्या बुद्धि है, मोह है, अंधकार है, जिसके कारण हम सत्य को सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्या है? मोहितमरापहरणे, जो अपन ने कहा है, इस चीज़ को समझो। तो इसलिए दर्शन मोह से शरीर आदि को हम अपना मान लेते, अहम बुद्धि आ जाती है, मैं, वो मेरा शरीर, मैं और मेरा शरीर, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। क्या है? बिल्कुल कष्ट सहन नहीं करना चाहते। और ध्यान रखना, जो कष्ट सहन नहीं करना चाह रहा है, इसका अर्थ ही है जैसे थोड़ा सा पंखा बंद हो गया सो आकुलता उत्पन्न हो गई। तो ये समझना आप बिल्कुल रचे पचे शरीर में ही हो। आप एकदम, आपको लगता है अब तो मरण होने ही वाला है, समझना। भूख लगी है तो एकदम दौड़ जाते हो, तुरंत खाने बैठ जाते हो, जहाँ दिन देखते हो, ना रात देखते हो, ना भक्ष्य देखते हो, ना वक्ष देखते हो। ये सारी आत्मबुद्धि वाले जीव है, शरीर में इनकी आत्मबुद्धि लगी हुई है। क्या है वकील साहब, अब ये सही है कि गलत? क्या है? इसीलिए शरीर से ममत्व छोड़ना चाहिए। शरीर आप नहीं हो, सत्य तो यही है। देखो, शरीर आप होते, देखना, तो इस जीव के मरने के बाद शरीर तो यही रखा रहता है, आत्मा निकल जाती है। ये तो प्रैक्टिकल सबको दिखता है, दिखता कि नहीं? आत्मा पहले निकल जाती है और शरीर यही रखा रहता है कि नहीं? सुनना, विज्ञान वास्तविकता में जैन दर्शन की खोज है। बहुत कुछ खोज तो उन्होंने अपनी सील लगा ली है, समझना। ये बताओ, जैन दर्शन तो कब से मानता है कि जल में जीव होते हैं, पेड़ में जीव होते हैं, अभी तुमने सिद्ध कर पाए? क्या है? बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आप सिद्ध कर रहे हो कि आपने उनका कोई एक नया नाम दे दिया है, इंग्लिश नाम दे दिया है। क्या ये बताओ, न्यूटन के पहले शिव ऊपर गिरता था क्या? बताओ सुभाष जी, न्यूटन जब तक नहीं था तो शिव जो है, क्या है? शिव ऊपर जाता था क्या? क्या होता था? समझना, वो न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया है, ये सब जानते थे। लिखने की आवश्यकता क्या थी? सब जानते थे। क्या है कि शिव नीचे ही गिरता है। कैसा गिरता है? नीचे ही गिरता है। उनने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बता दिया तो अपन क्या समझने लगे, ये किसका हो गया? देखो, ध्यान रखना, इस कर्तृत्व में नहीं रहना। तीर्थंकर तक को जैन दर्शन वाले, और जैन दर्शन स्वयं तीर्थंकर को भी जैन दर्शन का कर्ता नहीं मानता। तीर्थंकर भी अपने आप को जगत का और जैन धर्म का कर्ता या श्रमण धर्म का कर्ता नहीं मानते। आदिनाथ भगवान भी नहीं मानते। वो जानते हैं कर्तृत्व बुद्धि ही मिथ्यात्व है, झूठा अहंकार है। कैसा है? झूठा अहंकार है, कर्तृत्व बुद्धि। क्योंकि वस्तु का परिणमन तो स्वचतुष्टय में होता है। ठीक है ना? तुमने किया क्या? क्या है? देखना, घर ईंट चूने से बना है, ईंट सीमेंट से बना है कि नहीं? और बनाने वाले भी कौन थे? मजदूर, कारीगर थे? नहीं, हमने बनाया है ना। हमारा घर हो गया, क्या हो गया? ठीक है ना, आपने धन दिया था, बस इतना ही कह सकते हैं। और
तुम्हारे पुत्र ने तो धन भी नहीं दिया। क्या है? तुम्हारे पुत्र ने तो धन भी नहीं दिया, क्या कर्तृत्व बुद्धि? ये सब वास्तविकता में झूठा अहंकार है। अहंकार, ममत्व बुद्धि, राग बुद्धि, यही मिथ्यात्व है। ठीक, अभी तक तो ये चल ही रहा था। साथ में फिर उसके बाद आता है चारित्र्य मोह। कौन सा? दूसरा, चारित्र्य मोह। यहाँ पर बद्ध कर्म और अबद्ध कर्म क्या है? नए विषय को सुनो आप। बद्ध कर्म और अबद्ध कर्म। बद्ध कर्म ज्ञानावरण आदि जो अपने बद्ध कर्म है, क्या है? अबद्ध कर्म, यानी स्त्री पुत्र धन धान आदि जो है ना, इसमें ममत्व बुद्धि रखना। क्या हो गया? ऐसा भाव चारित्र्य मोह के उदय से आता है। दर्शन मोह से शरीर आदि को अपना मान रहा, ठीक है, शरीर को ही आत्मा मान रहा, आत्मा को ही शरीर मान रहा, चाहे बहिरात्मा कह दो चाहे मिथ्या दृष्टि एक। और ऐसी बद्ध कर्म और अबद्ध कर्म, इन दोनों को जीव आत्मस्वरूप मान लेता है। क्या है भैया? जो जो ऐसी धारणा से जी रहे हैं वो बेचारे समाधि नहीं कर पाएंगे, उनका राग लगा रहता है। क्या? अंत में कहते भैया सबसे मिल ले, सबसे जुल ले, तो शांति से मरण हो जाएगा। उनकी काहे को समाधि होती है? सुनो, ये है कि अंत समय कम से कम भगवान के दर्शन, गुरु का पादमूल और जिनवाणी सुनो, इन सबसे विरक्ति होना चाहिए। पर नहीं, अंत में अरे भी मिल भी नहीं आए, कसाय हती, तुम्हें राग है तो उनको कसाय है। नवीन भैया, इन बातों को सुनने वाले और सुनाने वाले बहुत कम रह गए। जिनवाणी नहीं सुनाते लोग, तुम्हें तो चमत्कार दिखाते, वो भी अहंकार और झूठा है। क्या है? चमत्कार भक्ति से होते। क्या होते हैं? और देव आदि करते हैं, वो प्रसन्न होते, वो करते हैं, पुण्य का योग होता है। पर वास्तविकता में चमत्कार के कारण आप सारे धर्म का लोप किए बैठे हो। क्या है? चमत्कार के कारण आप सारा लोप किए बैठे हो। आप समझो, आप बात को, तत्व की बात ही नहीं होती है, चमत्कार 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 की बात होती है। किसकी बात होती है? और जिनका चमत्कार फलित होता है, जिनका ये कह दें पुण्य फलित होता है, सो लोग उनको चमत्कार ही मानने लगते हो। जिनका वैसे ही सेठ जी थी, वैसे ही धन बढ़ रहा था, उनने दान कर दिया। सुनना, करना ही चाहिए। अच्छा है कि हम अपने धन का सदुपयोग करें। ध्यान रखना, गृहस्थ का कर्तव्य है कि अगर दान पुण्य नहीं करेगा तो उसका पाप कैसे कटेगा? ये आगे आने वाला है, ध्यान रखना। इन्हीं विषयों को आगे आचार्य समंतबद्ध स्वामी बोलेंगे। वास्तविकता है, इस चीज़ को करना चाहिए, पर ध्यान रखना, दान पुण्य के कारण तुम अनीति और अत्याचार मत करो। ये भी बात पूज्यपाद स्वामी ने अच्छे से लिखी है। क्या है? उनके पास पन्ना के बहुत सारे लोग पहुंच गए। क्या? पन्ना के बहुत सारे लोग पहुंच गए। वो बोले महाराज जी, महाराज जी। उन्होंने कहा जी, बोले आप आशीर्वाद दे दो, और ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम खूब धन कमाएं, खूब दान दें। क्या करें? जोड़ जोड़ के भी नहीं रखे, देखो, पर जिनके पास जोड़ जोड़ के रखा हुआ है वो अगली पर्याय में जाना नहीं है। समझना इस बात को। तो ऐसे भी लोग रहे, और पूज्यपाद स्वामी से कहा ऐसा आशीर्वाद दो, और उन्हीं के पास जाते जिनसे धन बढ़ता है। तो पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में स्पष्ट लिखा है, ठीक है, त्यागाय श्री से वित्तमित्य संचिनोति या स्वशरीर सपंके ने स्नाप्याति विलंपति। उन्होंने उदाहरण भी दिया। अच्छा है, हर एक बात के साथ एक दृष्टांत, क्योंकि बिना दृष्टांत के आपको बात समझ में नहीं आती है। दृष्टांत
आपको वस्तु तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है? आप समझते हो उस दृष्टांत को। जैसे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहाने जाए शैलेश भैया और खूब कीचड़ लगाए? बताओ कि हम नहाने जा रहे हैं और हम खूब कीचड़ लगा लें, नहाना तो है ही। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? आज ये पूरी धारणा हो गई है और इसी धारणा को लोग न सुनते हैं न समझते हैं। वो सुनाने वाले भी नहीं सुनाते। जिनवाणी नहीं सुनाओगे तो मनवाणी सुनाओगे। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है, सुनना, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहाने के पहले कीचड़ लगाता हो? बताओ। शरद भैया नहीं आई समझ में? क्या क्या नहाने के पहले आप कीचड़ लगाते हो क्या? नहाना तो है ही, कीचड़ लपेट के बैठ जाना। ऐसा कोई है? ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं, दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे अज्ञान बुद्धि वाले जीव हैं। अरे भैया, जो भी आप धन का संग्रह करते हो सत्य है, यथार्थ है, वास्तविकता में 5 पाप होते हैं। क्या होते हैं? इन पाप को कम करने के लिए, आप समझना, पाप को कम करने के लिए दान करना चाहिए। पाप को धोने के लिए दान करना चाहिए। पाप यानी कीचड़, वहाँ क्या किया है? सीधा सीधा पाप का अर्थ क्या किया है? कीचड़। जैसे कीचड़ होता है वैसे पाप होता है। जैसे कीचड़ को नहाने के पहले नहीं लगाया जाता है, ऐसे ही दान करने के लिए धन को इकट्ठा नहीं किया जाता है। जो धन होता है, ध्यान रखना, धन को, वकील साहब अभी नहीं मानोगे आप? क्या? क्या मान गए आप? सुनना, नहीं, पाप जो है ना कीचड़ के सादृश्य है। पाप कीचड़ के सादृश्य है और धन भी कीचड़ है। अब समझो, आप कहोगे महाराज कौन सी बातें सुना रहे हो आप? अभी स्थापना आने वाली है, क्या है? और आप नवीन भैया कहोगे महाराज आप व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। व्यवस्था नहीं बिगाड़ रहे, सत्य यथार्थ है। जिसको पाप करना माने कम करना है वो व्यक्ति दान करता है। क्या है? और ध्यान रखना, नहीं करोगे तो आप अगले भाव में ये पाप और बांध के ले जाओगे। क्या हो जाओगे? त्याग से, ध्यान रखना, कल ही बताया था, त्याग से शांति मिलती है। आपको लगेगा अपना था ही नहीं। क्या है? अपना था ही नहीं। और हम लोग इसलिए पहले समझ गए, आप लोग को बाद में समझ में आता है। ठीक है, आपके मरघट में कपड़े उतरते हैं। क्या है? और ज्ञानी जीव सम्यक दर्शन ज्ञान को धारण करके पहले ही उतार देता है, चारित्र धारण कर लेता है। और आपके उतरेंगे नहीं, उतारे जाएंगे, फाड़ेंगे, है ना। और वहाँ भी कोई अच्छे से नहीं फाड़ता है, कैंची मैची नहीं मिलती वहाँ। तो कोई ब्लेड ले जाता है और यहाँ कांच का टुकड़ा होता है, सो वहीं से उठाया वहीं फाड़ दिए। ऐसे ही होता ना, है ना। अब पहने रहो, माने रहो जी धन को अपना। और तो और सम भूमिपति और खूब महलपति बन रहे हो और खूब अपने घर को क्या आनंद में मान रहे हो, खूब घर से राख कर रहे हो। ध्यान रखना, ये जितने लोग तुम्हें जलाने जाएंगे, घर वालों को, ये अपन लोगों को, सबको, तो ये कहीं कोई अच्छी सी जगह घर की नहीं ले जाएंगे, ये सरकारी जगह पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? अब तुम कह लो अपना अपना अपना, तुम्हें जगह कहाँ मिली? ठीक है ना।
बस वो तो नियम है, सो तीसरे दिन गए सो हड्डी ले आए और कहीं गड्ढे में रख दी, उसमें राख तो नहीं सिराई। और वो हम लोग देखते थे, क्योंकि एटा में जहाँ हम लोग जंगल जाते थे वो जैन लोगों का एक शमशान अलग से बना था, वो उन लोगों ने जगह खरीद के अलग से बनाई थी। बस कुछ नहीं, सुबह झाड़ू वाला आता था, सो राख झाड़ के बाहर फेंक देता था। समझो, यानी जो ममत्व बुद्धि जीव की लगी है उसका ये होना है। जीव का पुण्य पाप साथ में जाता है। इसलिए आज का विषय बहुत अच्छा है। दर्शन मोह के कारण शरीर आदि को और चारित्र मोह के कारण क्या बद्ध और अबद्ध कर्मों को, इस सब को जीव अपना मान लेता है। क्या है? और आज एक और अच्छे, मोह का प्रचलित नाम मिथ्यात्व है। जाता है ऐसा नहीं समझना। मोह का अर्थ दर्शन मोह, ध्यान रखना। यहाँ जितनी बात कही गई है दोष माने मोह का अर्थ दर्शन मोह। मोह का अर्थ क्या लिया है? दर्शन मोह। ध्यान रखना, यही रत्नगण श्रावकाचार में आपके लिए एक मूर्ता में बरोपलिप्सा यासावान राग द्वेष मलीमसान देवता यदुपासीते देवता मूढ़ मुच्यते। एक और ध्यान रखना, एक शब्द पकड़ के मत बैठना। क्या? शब्द को एक अर्थ पकड़ के नहीं बैठना, क्योंकि आलाप पद्धति आप लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो सुन लो। एक शब्द को अगर एकांत से मान लिया तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। सर्वथा शब्द को एकांत मान लिया तो मिथ्या में पहुंच जाओगे। नियमवाची अगर मान लिया, ठीक है, तो आपको एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं और अनेक अर्थों का एक शब्द भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर वरोप्रेक्षा यासावान रागद्वेष मलीमसेन, राग और द्वेष ये शब्द दिए देना। राग का अर्थ ध्यान रखना, राग का अर्थ दर्शन मोह लिया गया वहाँ भी, जो मिथ्या से ग्रसित है। ऐसे देवताओं की उपासना करना। और द्वेष्य चारित्र मोह। आप आचार्यों के इस मंतव्य को समझने के लिए या तो टीका पढ़े, नहीं तो बस रागी देशी देवी देवता, रागी देशी देवी देवता। तो ध्यान रखना, इसको भी समझने का प्रयास करो, अन्यथा ऐसे तो रागी देशी तो मुनिराज भी है, फिर मुनिराज को क्यों पूछते हो? क्या है? मुनिराज जो है ना, 6वें गुण स्थान वर्ती हैं, 7वें गुण स्थान वर्ती है और 12वें गुण स्थान वर्ती तक मुनिराज, और 13वें गुण स्थान वर्ती को मूल मुनिराज तो उन्हीं को कहते हैं। फिर क्या कहोगे? क्या? अभी वो छोड़ो, विषय पे आओ। अभी तो पॉइंट पे चलो आप, है ना। अभी आपका ये पॉइंट निरस्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य आप समझो क्या है कि आप उस चीज़ को समझो कि दर्श माने जहाँ मोह की बात आई है या यहाँ पे रागद्वेष की बात आई है, सबसे मूल पॉइंट अगर कोई है तो मोह, दर्शन मोह, सबकी बात क्या है? मिथ्यात्व तो नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? अब लोग, कई लोग बेचारे न तो कभी पढ़ पाते हैं और न सुनते हैं, तो उनको ऐसी बातें समझा के कई लोग भटका देते हैं। वे कह देते हैं कि भाई अपने यहाँ के जो भी जिन शासन देवी देवता हैं उनको तोड़ो फोड़ो फेंको। नहीं लिखा, इसी टीका में लिखा है, प्रभाचंद्र स्वामी की टीका में लिखा है, इसी गाथा की टीका में लिखा है। नहीं, इनकी टीका में लिखा है कि अगर आप इनकी सुनना, आप हमसे मुख से सुनना चाहते हो तो सुनो, जिनवाणी सुना रहे, हमें डर नहीं है इस बात का। क्या है? यदि देवी देवताओं को, कौन जिन शासन के देवी देवताओं को यदि आप कोई आकांक्षा से पूजते हो, किसी आकांक्षा से पूजते हो, तो आपके दर्शन में मलिनता आती है, पर मिथ्यात्व नहीं है। स्पष्ट लिख दिया। क्या लिखा है?
दर्शन में मलिनता आती है, मिथ्यात नहीं है। और यदि आकांक्षा लेके नहीं पूजोगे तो भी मलिनता फिर आएगी नहीं। सम्मान करना है, पूजना का अर्थ है जय जिनेंद्र करना है, सम्मान करना है। सुनना, ये टीका इसी टीका में है। और ये आचार्य महाराज ने भी, यानी आचार्य नहीं, पंडित जी ने टीका का पूरा ज्यों का त्यों अर्थ किया है, सही किया है। क्या है? समझना, बहुत सारी बातें जो है ना आगम के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, दर्शन मोह का सीधा सीधा या काय मिथ्यात्व का दोष लगेगा। सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति तत्वों का विपर्यास करता है, सीधी सीधी बात है, क्या लिखा है, जो तत्वों का विपर्यास करता है, आगम का विपर्यास करता है, उसको मिथ्यात्व का दोष लगेगा ही लगेगा। नहीं लोग समझ रहे। यहाँ तक हम लोगों के लिए आया था, मूलाचार्य जी में आया। जब हम लोग पढ़ रहे थे भावनगर में, सबसे पहले 2009 में हम लोगों ने पढ़ा, तब और चीज़ समझ में आई। हम 2 महाराज थे, जब हम लोगों ने उस स्वाध्याय करते करते एक शब्द भी साधु है ना, आगम का एक शब्द भी अगर गलत बोलता है, गलत समझता है ना, और गलत अर्थ लगा लेगा और उसी को वैसी धारणा में बना लेगा, तो निकोद जाना पड़ेगा। क्या है? इसीलिए किसी के कहने में आके भैया ध्यान रखना, हम इसलिए कह रहे हैं और कोई हमारा मंतव्य नहीं है, किसी के कहने में आके अपने आगम का लोप नहीं करना चाहिए। और मुनिराजों को भी देखो, हमने दीक्षा ली है और गुरुदेव ने हमें दीक्षा दी है, ठीक है ना। अब हम जो है ना किसी पंथ के हैं, ना किसी समाज के हैं, है ना, न कोई जाति बची है। अब तो हम तीर्थंकर की जाति के हो गए। क्या हो गए हैं? और आप भी देखो, अपन ने हमने कहा आपकी जाति होंगी सो शादी के लिए, और आप भी तीर्थंकर के धर्म को अपनाए हो, जिन शासन को अपनाए हो, इसलिए वास्तव में आप जैन हो। क्या हो? ठीक है ना। जातियाँ जितनी भी हैं, आप शादी विवाह में खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पर जिनको भगवान आत्मा बनना है, इन मोह को हटाना है, वास्तविकता में अज्ञान को हटाना है। ये अज्ञान कहो, मिथ्यात्व कहो, मोह कहो, ये व्यक्ति है ना, अब इसी विषय पे आ रहे हैं अपन, विषय से विषयांतरित नहीं हुए। अपन राग देश को घटाने के लिए चारित्र्य धारण करते हैं। क्या है? अभी ये शब्द आया था कि नहीं? 47वें नंबर श्लोक में राग देश, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद आ रहा है सम्यक चारित्र्य। सम्यक चारित्र्य धारण क्यों करते हैं? क्योंकि राग देश घटे। क्या घटे? राग देश घटे। और राग देश बढ़े से वो धर्मात्मा। बताओ, हम तो तत्व आपके रत्नगंज श्रावकाचार्य से पूछ रहे हैं, समझो, बताओ। देखो ठीक है, अपनी व्यवस्था के लिए अपन मंदिर की व्यवस्था, वो अपनी व्यवस्था के लिए अपन मंदिर बनाते हैं कि हमारे भगवान की अभिषेक पूजा हो सके। क्या हो सके? क्या? पर अब वास्तविकता में कहना पड़ेगा, अब लोगों की दृष्टि धन पे आ गई है। लोग तो धर्म को, हाँ, धर्म को धन का साधन बना लिया है। क्या बना लिया है? और इसी से फिर राग द्वेष बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? धर्म को धन का साधन बना लिया है। क्या बना लिया है? समझना, दान करना चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं जैसे चक्रवर्ती ने किए थे ऐसे बनाओ, कोई विकल्प नहीं है। पर धर्म को धर्म मानना चाहिए, धर्म को धन का साधन नहीं बनाना चाहिए। और मुनिराज ने भी धर्म को धन का साधन मान लिया है तो भी मिथ्या है, और श्रावक ने भी मान लिया है वो भी मिथ्या है।
धर्म मिलना चाहिए। इसीलिए लोग, देखो हम एक चीज़ बताएं, आज हम सुबह ही बोल रहे थे, इसीलिए लोग जो है ना अब जैसे भी बनता है वैसा धन कमाते, अनीति हो गई, अत्याचार हो गया है, जहाँ भी मिले वहाँ से धन कमाओ तुम। तो क्या हो गया? अनीति अत्याचार बहुत बढ़ गया है। क्या है? तो भाई राजनीति में होता है सो ठीक है, पर कम से कम धर्म में तो नहीं होना चाहिए। क्या है? इसीलिए इस चीज़ को समझो, यहाँ स्पष्ट लिखा है चारित्र धारण क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जीव, कौन सा? सब जीव की बात नहीं कर रहे, जिसने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा जीव फिर और विरक्ति की ओर बढ़ता है और वो कहता है अब राग द्वेष भी कम करें। इसलिए क्या लिखा था? राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे थे मोह का प्रचलित नाम क्या है? मिथ्यात। और यह मिथ्यात अंधकार के समान है। देखो एक चीज़ और बता दें, इसको अच्छे से समझ लो। क्योंकि जिस प्रकार अंधकार से हमें वस्तु दिखाई नहीं देती, आंखें तो हैं पर अंधकार होने से क्या होता है? वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे ही मिथ्यात के होने से जो वस्तु होती है वो हमें दिखाई, समझ रहे ना? वो ऐसा है कि महाराज भी बता रहे, भगवान भी बता रहे, शास्त्र भी बता रहे, बहुत सारे प्रसंग भी हैं, सामने ऐसी ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं, पर मोह का पर्दा ऐसा पड़ा है कि हमें काय को वैराग्य होने वाला है। भगवान आदिनाथ का बहुत सारा उदाहरण देते, उनको एक मृत्यु देख के क्या हो गया था? वैराग्य हो गया था। आज तो हम सुबह से उठते ही साथ क्या, चाहे मोबाइल देख लो और चाहे पेपर देख लो और चाहे टीवी देख लो, मृत्यु इतनी मर गए, इतने चले गए। लोग कहते हैं चले जान दो। अभी तो यही आंकड़ा आता था क्या, कोरोना में इतने हजार है ना, लाखों तक पहुंच गया था वो आंकड़ा। लोग बस इतना ही देखते थे सुबह कितने चले गए, पर ये नहीं सोचते थे कि हमें भी जाना है। आदिनाथ भगवान को, यानी इसीलिए उनको प्रत्येक बुद्ध कहा जाता था। आज भी विषय निकला था, उनको प्रत्येक बुद्ध कहा जाता था, जो निमित्तों को देख के वैरागी हो जाते थे। आज इतने सारे निमित्त भी हमारे सामने हैं, फिर भी हमें वैराग नहीं हो रहा। माने कितने वज्र के हैं अपन, हीरे जैसे हैं। कैसे हैं अपन? इस मिथ्यात्व ने, किसने? है नहीं है, अपना स्वभाव तो क्षमा स्वभाव है। क्या है? किसका? अपना स्वभाव कैसा है? क्षमा स्वभाव है। अभी 10 धर्म आएंगे, वो सुनो, भी 10 धर्म जो है ना वो 10 लक्षण वाले नहीं है, ये लक्षण आत्मा के होते हैं। नहीं तो कहो कि वो धर्म के हैं। जैनों के धर्म नहीं है, वो किसके हैं? आत्मा के धर्म हैं। समझना आप इस बात को। तो इसीलिए यहाँ पर मोह के कारण जीवों को सत्स्वरूप दिखाई नहीं देता, यही मिथ्यात्व है। क्या है? और जब इस जीव का मिथ्यात अंधकार नष्ट हो जाता है, तब इसे सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए ध्यान रखना इन चीज़ों को समझना, और क्योंकि उसको निर्णय हो जाता है। क्या हो जाता है? सम्यक दृष्टि हो गया तो एक निर्णय बना लेता है। क्या? ये पर वस्तुएं निज नहीं है, निज रूप नहीं है। अभी बताया था ना, आत्मभूत और अनात्मभूत, ये समझ जाता है ना? व्यवहार से है। किससे है? व्यवहार से हमारी है। उपचरित असद्भूत नए से ये हमारी है। उपचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे पेन है, ये हमारा उपचरित असद्भूत नए से, सद्भूत भी नहीं है, ये पुद्गल है, जीव रूप नहीं है। तो उपचरित असद्भूत नए से ये पेन आदि मेरा है। ठीक है ना? संयोग है, और संयोग का वियोग भी होता है। क्या है? संयोग है। हो सकता है ये ना घूमे पर टूट जाए, फिर क्या करोगे?
अब टूटा पेन रखोगे क्या? किसी का ध्यान रखना, यही चीज़ है। या तो ये कोई चुरा भी ले जा सकता है और ये टूट जाएगा, फिर क्या करोगे? तुम ही हटा दोगे। सीधी बात है। इसका स्वार्थ जो था वो पूरा नहीं हो रहा, तो तुमने छोड़ दिया, राग खत्म। नहीं तो इसके पीछे रो रहे थे, इसके पीछे नहीं रोए थे, स्वयं के राग के पीछे रो रहे थे। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आनंद आएगा, सारे विकल्प, सारे झगड़े खत्म। और ये कहा जाए, ऐसे स्वरूप में अगर एक बार अच्छे से सुना लिया इस आत्मा को, हम तो आपको सुना सकते, माइक आपको आपके कान तक आवाज़ पहुंचा सकता है, अंदर ले जाना आपका काम है। ऐसा सुन लिया ना, संसार छूट जाएगा। क्या है? ठीक है, पुण्य के योग से तुम्हारी कोई वस्तु चुराई नहीं जा सकती है, ठीक है। अगर यही खराब हो जाएगी तो तुम ही छोड़ दोगे। छोड़ते हो कि नहीं? बताओ। अपना बनाया हुआ मकान जब अच्छा नहीं लगता है तो तुम ही मिटाते कि नहीं? अब क्यों नहीं रो रहे? अब क्यों नहीं रो रहे? बताओ बताओ। स्वयं बुलडोजर चलवा रहे हो क्या? स्वयं मिटवा रहे हो? और पहले कोई एक ईंट रख के देख ले तुम्हारे घर पे, ऐसे ईंट रख के चला जाए, फिर क्या है? फिर देखो कितने विवाद। और आज तुम स्वयं तोड़वा रहे हो, क्या कारण? प्रयोजन हट गया। सीधी सीधी बात है, क्या हो गया? प्रयोजन हट गया। इसीलिए बहुत से विवाद समाप्त हो सकते हैं अगर अपन वास्तविकता में ज्ञान लगाएं तो। पर क्या करें, कई लोगों को अहंकार ऐसा बैठा है, कसाय ऐसी बैठी है, ममत्व ऐसा बैठा है, ये सुनने समझने नहीं देता। समझना, आपको 4 महीने में भी समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत भाव लग जाएंगे समझने के लिए। सही कह रहे हैं आपसे। क्या है? ऐसी दशा तक पहुंचने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप सुन लोगे, हमने भी ऐसी महाराजों के कई प्रवचन सुने, बहुत सी बातें सुनी, पर अब जब आत्मसात होती है तब समझ में आता है कि वास्तविकता बहुत सुनने के बाद जो है ना, जैसे हीरे में बहुत घिसने के बाद क्या है, चमक आती है। और एक बार वो चमक आ गए शरद भैया, फिर क्या है, फिर वो चमक जाती नहीं है। इसलिए वो हीरे की कीमत बनी रहती है। त्रिलोकचंद जी ऐसे ही है ना, एक बार हीरे की चमक आ जाए फिर वो जाती नहीं है। ऐसे ही आत्मा में एक बार सम्यक की, वास्तविक सम्यक की चमक आ जाए फिर वो जाती। अब क्योंकि हीरे की तुम्हें मालूम है बात, तो इसलिए तुम समझ में आ रही है। अपन आगे समझाते हैं 48 नंबर के श्लोक में, और इसलिए पढ़ो, सुनना। 48वें नंबर का श्लोक है कि 148 कर्म छूट जाएं। आचार्य महाराज समझा रहे हैं यहाँ पर। देखो फिर उसी लाइन को फिर से यहाँ पर लिया। क्या है? राग द्वेष निर्वृत्ति, राग द्वेष निर्वृत्तिर, हिंसादीनी निर्वर्तना कृता भवति, हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थवृत्ति, अनपेक्षितार्थवृत्ति कहा पुरुषा सेव्यते नृपति। पढ़िए। क्या
क्या बात आचार्य महाराज ने कही। अगर ये से आज साधुओं को, व्रतियों को और चारित्र वालों को समझ में आ जाए तो आनंद आ जाएगा। जिनके राग देश की निवृत्ति हुई है, क्यों? उनको हिंसादि निर्वृता माने हिंसादि निवृत्तानी, यानी हिंसा की निवृत्ति के लिए उन्होंने राग देश की निवृत्ति की है। जिनको अहिंसा धर्म का पालन करना था उन्होंने राग द्वेष तक को छोड़ दिया। क्या कर दिया? जिनको अहिंसा धर्म का पालन करना था उन्होंने राग द्वेष को भी छोड़ दिया। और क्या उदाहरण दे रहे हैं? क्योंकि अनपेक्षितार्थ वृत्ति, जिनकी कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे वृत्ति वाले कौन है? जो नृपतीन राजा की सेवा करेगा। नहीं आया समझ में? राजा की सेवा कौन करता है मालूम है? राजा की सेवा कौन करता है? राजा की सेवा कौन करता है? राजा की सेवा धन चाहने वाला करता है। कौन करता है? अब जिसको धर्म चाहिए है, अब आओ नवीन भैया, अब हमने सही कही थी कि नहीं कही थी? जब सुनना, राजा की सेवा कौन करे? धन चाहने। सही बात तो ये बताएं, कई जिनके पास धन होता है वे महाराज के दर्शन करने नहीं आते। तो महाराज ने लिखवा लिया तो, मांग लिया तो, अरे सत्य है जो कहो तो ठीक है। मंदिर क्यों नहीं जाते कि महाराज जी के पास क्यों नहीं जाते? लोग सोचते हैं कि महाराज जी के पास जो है ना कि अच्छा है, धार्मिक बन जाए, पर वो कहते महाराज जी वो तो ठीक है, पर गए और फिर कहीं कुछ लिखवा लिया तो क्या है? ठीक है, इस चातुर्मास में ये तो पक्की बात है, ये आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर वास्तविकता है ऐसे संत भी मिलना बड़ा दुर्लभ है। नहीं आ रही बात समझ में? क्या है, आप ये समझो, अरे धन तो हर जगह मिलता है, रत्नात्रय बिरला है। क्या है? कंकड़ पत्थर तो अब आपको कहेंगे, कंकड़ पत्थर तो देश के हर कोने में मिल जाएंगे, पर हीरा तो पन्ने में मिलेगा, ठीक है ना। वास्तविकता है हीरा कहाँ मिलेगा? एक दो जगह और मिलने निकलने लगा है, ठीक है। पन्ना के क्षेत्र के अलावा भी एक दो जगह और निकल रहा है, बता रहे हैं कि है दो चार जगह भारत के कोनों में। तो ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ही रत्नात्रय जो है ना हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। नहीं आ रहा लोगों को समझ में? कब आओ तो समझना, यहाँ पर ये चीज़ समझना। रत्नात्रय ये स्पष्ट लिखा है, राग देश की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि हिंसा दी, क्यों कर रहे हैं राग देश की निवृत्ति? हिंसा का पालन करने, अहिंसा का पालन करने के लिए, इसलिए हिंसा की निवृत्ति कर रहे हैं। और इसलिए राग देश से हिंसा भी होती है, क्या है? और इसीलिए कृता भवती, और जिसको ये कुछ नहीं चाहिए वो कोई सेवा करेगा क्या? जिनको वास्तविकता में कुछ नहीं चाहिए वो सेवा करेगा क्या? नहीं करेगा। इस बात को इसलिए आचार्य महाराज कह रहे, राग देश की निवृत्ति से हिंसादि पापों की निवृत्ति स्वयं हो जाती है। देखो कितनी बड़ी बात कही, राग देश की निवृत्ति से हिंसादि पापों की निवृत्ति स्वयं हो जाती है, क्योंकि अपेक्षा से रहित माने आजीविका वाला कौन राजाओं की सेवा करता? अर्थात कोई नहीं है। जिसको अपेक्षा होगी वही राजा की सेवा करेगा, जिनको अपेक्षा नहीं होगी इसलिए वो कोई सेवा नहीं करता। इसलिए मुनिराज भी वास्तविकता में किसी की सेवा नहीं करते। क्या नहीं करते? राजा भी है तो महाराज की लाइन में बैठेंगे,
क्या है? हमारे यहाँ तो जितने तीर्थंकर हुए राजा ही हुए, पर राजा नहीं रहे, मुनराज बने। क्या बने? मुनराज बने, और उन्होंने अपने आत्मगुणों को प्रकट करके भगवत्ता प्रकट की है। इसीलिए यहाँ आचार्य महाराज अच्छे से समझा रहे हैं, उन्होंने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप किया है। हम ऐसी रत्नात्रयधारी को पूजें, माने और ऐसा ही समझने का प्रयास करें। ये रत्नखंड श्रावकाचार चल रहा है, अभी कोई मूलाचार नहीं चल रहा है, तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा संयम लेने का प्रयास करना। यहाँ पूरा संयम का अधिकार शुरू हो गया है। ये श्रावकों का आचार है। किसका है? श्रावकाचार है, श्रावकों का आचार ग्रंथ है कि यहाँ मुनराज से नहीं कहा गया कि मुनराज अकेले राग देश की निवृत्ति करें। जो जो चारित्र लेने वाले श्रावक भी हैं, जो प्रतिमा लेना चाहते हैं, जो संयम में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी अपने राग देश को घटाएं। जिनको समाधि करना हो और जिनको प्रतिमा आदि लेके आगे बढ़ना हो, वो अपने राग देश को कम करें, और जिससे हिंसा की कमी हो जाएगी। ओम नमः सिद्धेश्वराय।